यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। अब दी जीवन देने को तुझसे मुफ्त मिले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बिश हो रूहे पाक की, बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बिश हो रूहे पाक की। हर एक दिल में है यीशु, रूह की आग जले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। अपने हर प्रकार के मेंटल रोगों से और डिप्रेशन से और बोझों से आजाद हो जाओ अभी, राइट नाउ। अभी 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 वो बोझ स्वर्गदूत आपको छुए, आत्मा आपको छुए और वो आपके मनों से अभी उठा लिया जाए सदा के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस वो बोझ आपकी स्पिरिट, आपके मेंटल से, आपके मेंटल लेवल से, आपके माइंड से, आपकी स्पिरिट से अभी उठा लिया जाए, आप छुए जाएं अभी अभी, इन जीसस नेम। आमीन हो जाए आशीष हमारी। लहू में तेरे कुदरत है, दिल को बदलने की ताकत है। लहू में तेरे कुदरत है, दिल को बदलने की ताकत है। तेरे लहू की ये नदियाँ सुबह हो शाम बहे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। अपने हाथों को उठा के कहो, यीशु मसीह का लहू मेरे जीवन पर आए। अपने सिरों पे हाथ रख के बोलो, यीशु का लहू मेरे जीवन पे आए, मेरे परिवार के ऊपर आए, जो कुछ मेरे साथ जुड़ा हुआ है यीशु का लहू उन पर आए। मैं यीशु के लहू की सुरक्षा की घोषणा करता हूं। शैतान तेरा मेरे ऊपर और जो कुछ भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है उन सब चीजों के ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं, तेरा कोई पावर नहीं, तेरी कोई अथॉरिटी नहीं। मैं यीशु का हूं और जो कुछ मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो सब यीशु का है। मैं शैतान से आजाद हूं, शराबों से आजाद हूं, हर प्रकार के बंधन से आजाद हूं। मैं एक फ्री मैन हूं। आमीन हो जाए बरकत तुम्हारी स्पिरिट के अंदर। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे और गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे। आप जैसे ही गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का आत्मा आपके लिए वर्ड देगा। हाथों को उठाओ, ऊंची आवाज में गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे। भूल जाओ आपका पड़ोसी कौन है। हर होंठ हर साथ गैर भाषाओं में बातें करेंगे परमेश्वर के नाम। सब टीम सब बॉय गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे। गैर भाषा तुम्हें आत्मिक, शारीरिक, प्राण की उन्नति देती है। जो गैर भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। रेब्रूमा सुब्राबाता नवासाक्रो लेग्रोस बोताना बाशाबरियांता नवा। परमेश्वर तुम्हारे मुंह को इस्तेमाल कर रहा है और वो उन गैर भाषाओं के जरिए अपने किंगडम के लिए प्रार्थनाएं करवा रहा है। इस समय परमेश्वर पंजाब की कलीसिया को इस्तेमाल कर रहा है और वो तुम्हारे शब्दों को यूज कर रहा है। वो गैर भाषाओं के जरिए परमेश्वर को उसका राज्य बढ़ाने के लिए बोल रही हैं। बोलो ऊंची आवाज में और देखो क्या होता है। माग्रो को सादा फलाना बाशा बरियांता नबा नेब्रो मासु बरियांता नबा शबंदो लेग्रो सो फलाना बाशा बंदा नाग्रो सो फलाना बाशी कांदिया नमा साको बखलते लेरो कोसोरो बासा खंदे नाग्रो मासु फलाना बाशा बंदा नेग्रो सो फलाना बाशा कबकासा कबकंदे नाब्रो मासा बरियांतो ना यारा बरातला गोलो संतो गोलो मोदरो तुरिले की हवा दराना जल्ला कबीर जुना लोगे नाब्रो को सारा खासी आंदा नांद्रे खासो मानते नेबे लेब्रो मासु मामा नांगे खासे खाते खातरो खासिला लिग्रा खास लाब्रो को मासा थे लागरे खासो गोलो बाशी बांधो ना मासा कबकंदे
वो गैर भाषाओं में तुम्हारे जरिए प्रार्थना करवा रहा है। वो गैर भाषाओं में तुम्हारे जरिए कह रहा है कि पिता तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए इन जगहों के ऊपर, तेरा राज्य इन लोगों के द्वारा स्थापित किया जाए। होली स्पिरिट इनको भरें, इनको फिल करें। गैर भाषाएं जिनके पास नहीं है उनको भी मिले, जिनके पास हैं उनकी बढ़ें, वो और अन्य अन्य भाषाओं में बातें करें। सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस को बोलें खुदा बाप, तेरा आत्मा उनकी जिंदगी में अजीब और अचंभे कार्यों को करे। Thank you, Jesus. Lahora basamondana, nadroso talara bashakandia. Hallelujah. 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 अपने हाथों को उठाएंगे थे, अपने देश के लिए प्रार्थना करें। खुदाबंद तेरा आत्मा हमारे देश को छुए, हमारे देश की इकोनॉमी को छुए, हमारे देश के पॉलिटिशियंस को छुए, सब सरकारों को छुए। इस देश को इकोनॉमिकली तू ब्लेस कर खुदाबंद। अंधेरों से बचा खुदाबंद, टेररिज्म की ताकतों से बचा खुदाबंद, मौत की ताकतों से बचा खुदाबंद, वैरी की सब चालों से बचा खुदाबंद। हम भाईचारे की प्रीति में रहें खुदा बाप, एकता अखंडता में रहें खुदाबंद। तेरा आत्मा हमारे देश को ब्लेस करे और मदद करे उन लोगों की मैसेज देने में जो ये कुप्रचार करते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करते हैं। तेरे वचन में लिखा है कि तू जीवन को परिवर्तन करने के लिए आया और धार्मिकता में जीना सिखाने के लिए आया। मेरे पिता, ये मैसेज एक एक कोने तक पहुंच सके खुदाबंद, एक एक कोने तक ये मैसेज जाए कि यीशु मसीह किसी नए धर्म को बनाने के लिए नहीं आए थे, वो तुम्हें जीवन देने के लिए आए। तेरा ये मैसेज एक एक जन तक पहुंचे खुदाबंद। पंजाब सरकार के लिए, इंडिया सरकार के लिए प्रार्थना करते खुदाबंद। स्टेट सेंटर दोनों तेरे जीवित नाम में तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदाबंद। तेरा आत्मा इन्हें गाइड करे खुदाबंद। अंधकार की शक्तियां कार्य न कर सकें, कोई अटैक कार्य न कर सके। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। जितनी हाथों में ताकत है खुदाबंद की तारीफ करते जाओ। हालेलुया। आप एक एग्जाम्पल बन चुके हैं विश्वास की। अपने हाथों को उठाओ, खुदा से कहो, तेरा वचन आज मैं सुनूं और कभी ना भूलूं। ऊंची आवाज में मांगो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने घुटनों के भार आकर पवित्र वचन को उठाओ और कहो, जो आज मैं सुनूंगा मैं उसको मानकर उसका प्रचार भी करूंगा। प्रभु, मेरे मन से इस वचन को कोई चुराने ना पाए। इस समय मेरे मन से सब चिंताओं को, बोझों को, डिस्ट्रैक्शंस को, पाप को, सब विचारों को, सब चिंताओं को तू उठा ले। मैं अपना पूरा ध्यान वचन पर लगाऊं और फलों को लेके आऊं। आमीन। अपनी बाइबल को खोलेंगे सब जन। और एक इंपॉर्टेंट मैसेज जो खुदावंद ने आपके लिए दिया है, हम उसे सुनेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर जो कुछ भी कहता है उसमें परमेश्वर का फायदा नहीं, तुम्हारा ही फायदा है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को। फिर से बोलो, जो कुछ परमेश्वर तुमसे कहता है वो अपने लालच के लिए नहीं कहता, उसमें तुम्हारा ही फायदा है। आमीन।
वचन जो आज आप पढ़ेंगे वो है मत्ती 5 उसकी 10 से 14 आयत, यूहन्ना 15 उसकी 18 से 20 आयत, मत्ती 13 उसकी 21 आयत, प्रेरितों के काम 8 उसकी 1 से 4 आयत, प्रेरितों के काम 5 उसकी 41 आयत, पहला पत्रस 4 उसकी 12 आयत, दूसरा तीमुथियुस 3 उसकी 12 आयत, प्रेरितों के काम 4 उसकी 29 से 31 आयत। मैं फिर से एक बार पढ़ूंगा, आप उसे फटाफट लिख लें और इसको इंटरनेट पे भी डाल दिया जाए एक पोस्टर के रूप में। मत्ती 5 उसकी 10 से 14, यूहन्ना 15 उसकी 18 से 20, मत्ती 13 उसकी 21 आयत, प्रेरितों के काम 8 उसकी 1 से 4। इन आयतों को लिखते लिखते अपने पड़ोसी को फिर से बोलो, बोलो ध्यान से लिख। जो नोट करता है वो नोटिस किया जाता है परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर की सारी आशीषें वचन के पीछे छुपी हैं, सारी ब्लेसिंग्स। और जैसे जैसे मेरे जीवन के दिन बीतते जा रहे हैं और मैं एक्सपीरियंस करता जा रहा हूं, वैसे वैसे मेरा विश्वास और दृढ़ होता जा रहा है डे बाय डे। क्यों? क्योंकि मैं वर्ड को पूरा होते हुए देख रहा हूं अपने जीवन में भी, अपने जीवन में भी और उनके जीवन में भी जो वचन को मान रहे हैं। परमेश्वर ने जो मुझे मैसेज दिया था क्रूसेड टाइम, गुरदासपुर क्रूसेड में आपने उस मैसेज को सुना कि परमेश्वर ने कहा कि तुम सबको ये आज्ञा है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। और ये 1-2 साल पहले की बात है जब परमेश्वर ने मेरे हृदय में ये मैसेज डाला था पुराने नियम से कि उसने अपने याजकों को बेस्ट दाख रस, बेस्ट तेल देने का कमांड किया था, वायदा किया था कि मेरे याजकों को बेस्ट चीजें मिलेंगी। ये एक प्रतिबिंब था, ये एक आने वाले समय का एक मैसेज था कि जो लोग मेरी सेवा करेंगे उनकी लाइफ में मैं जो ब्लेसिंग्स दूंगा वो बेस्ट होंगी। पैसे वाले लोग भी वैसी ब्लेसिंग्स नहीं पा पाएंगे अपने पैसों के दम के ऊपर। आज इस कलीसिया में मैं 1-2 नहीं सैकड़ों शादियों को जानता हूं जो उनके पैसे की वजह से नहीं, परमेश्वर की वजह से उनको अच्छे पार्टनर्स मिली हैं। और दुनिया में आप न्यूज सुन रहे हैं, करोड़ों रुपए के मालिक हैं, एक लौता बेटा है, फिर भी लड़कियां उन्हें मार रही हैं। और यंग जनरेशन जो आने वाली है उनका मैरिज के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। मैरिज बुरी नहीं है, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं, मैंने ऐसी कई टेस्टिमनीज इस हफ्ते सुनी हैं। जब परमेश्वर आपको ये कहता है कि ये करना है, हमें पता क्या लगता है कि परमेश्वर मुझसे कुछ काम लेना चाहता है। मैं बड़ा फनी खान हूं जी, मैं तो बड़ा जबरदस्त आदमी हूं, परमेश्वर मेरे पीछे लगा हुआ है, हर बार प्रोफेसी होती है प्रभु तुझे इस्तेमाल करेगा। मैं ही नहीं मान रहा हूं। हम बड़े बड़े बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हम बेवकूफ हैं इस मामले में। कभी इस बात की टेस्टिमनी मत दो कि मैं तो हाथ नहीं आंदा सी, रब ने मैनू इदां छुया। नो नो नो, ये टेस्टिमनी नहीं है, ये बेवकूफी थी जो तुम कर रहे थे। एक टेस्टिमनी मेरे पास आई कि एक आप चाहे जितने मर्जी भले हों, अगर आप वचन पूरा नहीं कर रहे हैं, आप भले होने पर भी आपकी आशीषें उनसे कम हैं जो कम भले हैं। थर्सडे मैंने बताया था कि परमेश्वर ने 1999 में 1999 में दुनिया का सबसे बड़ा पेंटिकोस्टल स्ट्रक्चर, पेंटिकोस्टल चर्च जो नाइजीरिया में बनी थी, वो सबसे गरीब देश में परमेश्वर ने क्यों चुना बनाना? क्योंकि उस पास्टर की गवाही थी कि वो अपने टाइट को भूलता नहीं था जब वो गरीब था, और चर्च का और पर्सनल टाइट वो निकालता था और निकालता था और निकालता था, और परमेश्वर ने उस गरीब देश में भी सबसे बड़ी चर्च को खड़ा कर दिया। आज वही चर्च दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना रही है, जो दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम, इंडिया के सबसे बड़े स्टेडियम से दुगना। क्यों?
परमेश्वर साबित करता है कि अगर तुम मेरे वचन को पूरा करोगे, कोई मायने नहीं रखता तुम्हारा देश कौन सा है, जाति कौन सी है, परिवार कौन सा है, बैकग्राउंड कौन सा है, मैं तुम्हें किसी भी रीति से कहीं से भी इतना आशीषित कर सकता हूं जितना अमीर देशों में उतने बड़े चर्च नहीं बने जितना गरीब देश में बन गया। अमेरिका में भी बहुत बड़े बड़े चर्चेस हैं, लेकिन बात यह थी कि किसी व्यक्ति ने फैसला किया कि मैं परमेश्वर के वर्ड के ऊपर चलूंगा, और परमेश्वर को ऐसे व्यक्ति चाहिए जो वचन के ऊपर स्टैंड लेने वाले हों, और परमेश्वर उन व्यक्तियों को दूसरों को दिखा सके कि देखो इस व्यक्ति ने मेरा वचन पूरा किया, और देखो मैंने इसके जीवन में असंभव काम किया है। आज उस सबसे बड़े गरीब देश में, आज भी उस देश में आप चले जाओ, आपको 1950 वाली फीलिंग आएगी। आपको आप मेन रोड पे चले जाओ, आपको टूटी हुई दुकानें, मोस्टली 90% 80% आपको टूटी हुई दुकानें, गली हुई लोहे की छतें, टीनें आपको मिलेंगी ऑलमोस्ट एवरी शॉप। यहां तक कि वहां के जो आपको बड़े बड़े क्या बोलते हैं पेट्रोल पंप रास्ते में मिलेंगे, वो भी खस्ता हालत में मिलेंगे। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति वर्ड पूरा कर रहा है, और बहुत से लोग उस गवाही से इनकरेज हुए। जब ये चर्च ओपन हुई थी तो लोगों ने और पास्टर्स ने कहा था तुमने गलत जगह पे चर्च ओपन की है, ना तो उस गांव में कोई क्रिश्चियन है, और तुमने शहर के इतनी बाहर चर्च ले ली है, जलंधर के इतनी बाहर है ये कि लोग आ ही नहीं पाएंगे वहां पे। और यहां अब मुंबई से भी लोग फ्लाइट पकड़ के संडे आ जाते हैं, कोई फ्रांस से आ जाता है, कोई इंग्लैंड से आ रहा है, कोई यूएसए से आ रहा है, कोई कनाडा से बैठा हुआ है। बात यह है कि तुम लोग वचन को कितना अपने जीवन में लेते हो। अब परमेश्वर ने कहा सेवा कर। लोगों को क्या लगता है कि परमेश्वर अपना राज्य फैलाना चाहता है, इसलिए वो हमें कह रहा है कि जाओ सेवा करो। हम सोचते हैं कि इसमें परमेश्वर की कोई भलाई है। भाई साहब, परमेश्वर की कोई भलाई नहीं है। चाहे 10 लाख या 10 करोड़ या 100 करोड़ लोग स्वर्ग जाएं, उसने तो बना दिया है स्वर्ग और नरक। अब किसको कितने कहां जाना है ये हम पे निर्भर करता है। तुम स्वर्ग नहीं जाओगे तो स्वर्ग हिलने वाला नहीं है बिल्कुल भी, तुम्हें मिस करने वाला नहीं है। उसने तुम्हें वचन दे दिया है, तुम्हारे लिए जान दे दी है, अब ये हमारा फैसला है। एक टेस्टिमनी में मुझे आई कि एक व्यक्ति जब इस सेवकाई में आकर उसने सब चीजों को देखा, और उसने सेवकाई के सब फलों को देखा, और उसका बेटा जो था वो इनकरेज नहीं था सेवा के लिए इतना, और जब वो सेवा को देखकर जाके बोला कि मैं भी अब सेवा करूंगा, परमेश्वर ने उसके रास्तों को खोला, और जो डिले स्पिरिट थी उसे खत्म किया, और उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा एक काम हुआ जैसे ही वो यहां से गया। सुनो मेरी बात, मैं सब टेस्टिमनी को खुल के नहीं दे सकता हूं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। आप भले हो सकते हैं, आपके माता पिता भले हैं, प्रभु में पवित्रताई में हैं, लेकिन अगर आप वर्ड पूरा नहीं कर रहे हैं और झिझक रहे हैं, कंफर्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हम ही डिले होते हैं। जब लोग इस सेवकाई में आए और उन्होंने सेवकाई की बरकतों को देखा कि परमेश्वर जो अफ्रीका में करता था, जो अमेरिका में करता था, वो आपकी सेवकाई में बढ़ के हो रहा है उससे भी। लेकिन कैसे हो रहा है हम नहीं जानते, लेकिन ब्रदर ये आपके जीवन में जो हो रहा है ना, ये अद्भुत हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? मैं शुरू से ही इस बात में दो मन नहीं रहा हूं कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है कि नहीं करनी। जब मैं 6 मंथ का विश्वासी था और अभी तक अपने डिप्रेशन से भी बाहर नहीं आया था पूरी तरह से, हालांकि वो बढ़ गया था, और नशा छोड़ चुका था, पाप छोड़ चुका था, हीलिंग मैंने अभी रिसीव नहीं की थी, डिलीवरेंस रिसीव नहीं की थी, दुष्ट आत्मा से आजाद हो गया था, लेकिन फिर भी अभी शैतान के अटैक कभी कभी वो आता था करने के लिए। और 6 महीने का विश्वासी होने के बावजूद मैं सेवा में आ गया था, लोगों पे प्रार्थना करता था, प्रीच करता था, काउंसलिंग करता था लोगों की, और वही पैटर्न शुरू से मेरी लाइफ में मैंने फॉलो किया है। मैं अपने बिजनेस में हूं तब भी सेवा कर रहा हूं, मैं किसी से मिल रहा हूं तो प्रचार कर रहा हूं, किसी से मिल रहा हूं, किसी रिश्तेदार को मिल रहा हूं, उसे अच्छा लगे ना लगे, मैं यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूं और प्रचार कर रहा हूं। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या लोग ये क्या कहेंगे, कि हर वक्त यीशु मसीह की बात करता रहता है। आप जब लोगों में बैठते हैं तो रेयरली मैंने देखा है लोगों को यीशु मसीह की बात करते हैं। इधर की बात करेंगे, उधर की बात करेंगे, देश की बात करेंगे, पॉलिटिक्स की बात करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे, लेकिन जीसस की बात नहीं करेंगे।
और इसीलिए मैंने नोटिस किया है कि मेरी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स लोगों को 60 साल में नहीं मिलती हैं, वो मेरी लाइफ में अभी से हैं। वो सेवकाई अभी से है। और इमेजिन करो, अगर अभी हमने वो पैटर्न फॉलो करके यहां पहुंचे हैं, तो फ्यूचर कहां होगा? टू ग्लोरियस। जो लोग बेचारे देख नहीं पा रहे, उनकी आंखें चुंधिया रही हैं, वो तो अंधे हो जाएंगे फ्यूचर में। जो देखने वाले हैं वो, उनकी तो आंखें बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये परमेश्वर का प्लान है आप लोगों के लिए। जब आप फैसला करते हैं कि मैं सेवा करूंगा, जो ब्लेसिंग आपको 15 साल बाद मिलने वाली है, जो डिले में है, परमेश्वर उसको जल्दी और बेस्ट आपकी लाइफ में भेजना शुरू करता है। हमें लगता है कि परमेश्वर हमें चुन रहा है, पता नहीं इसमें परमेश्वर को कितना का फायदा है। मैंने आज 10,000 टाइथ बोया है, पता नहीं आज कितने के चर्च में फायदे हो जाएंगे। इसमें हमारा फायदा है, आपका फायदा है, मेरा। अगर मैं आज मैंने लाखों रुपए के सीड को मैं सोच के आया हूं बोने के लिए, उसमें परमेश्वर का फायदा नहीं है, उसमें मेरा फायदा है। वो मेरे रास्तों को ओपन कर रहा है, वो मेरी लाइफ में ग्रेस को बढ़ा रहा है, वो मुझे वो आशीष दे रहा है जिसके मैं काबिल नहीं हूं। जो आज मेरी जिंदगी में है, जो आशीषें हैं, जो सेवकाई परिवार कुछ भी है, मैं उसके काबिल नहीं हूं। नेचुरली अगर प्रभु को मुझसे दूर कर दिया जाए तो मैं उन चीजों के काबिल नहीं हूं। लेकिन उस सेवा के कारण और उस वर्ड के कारण जो मैंने फॉलो किया है, और उस वचन के कारण जो बाइबल में लिखा है, मैंने उस वचन को फॉलो किया है। मैंने सोचा नहीं है, मैंने ज्यादा सोच विचार नहीं किया है, मैंने सलाहें नहीं ली हैं, मैंने बुजुर्गों से इस विषय में सलाह नहीं की, मैंने पास्टरों से सलाह नहीं की मुझे कैसे और कब सेवा करनी चाहिए। मैंने उसे शुरू किया है। जब तक लोग मसीह में आकर बपतिस्मा नहीं ले पाते हैं, मैं ले हैंड के साथ प्रार्थना करना शुरू कर दिया था। हालेलुया।